ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषि वामदेव जी के पूछने पर स्कंद कुमार ने कहा, हे मुनि, कर्म अस्तित्व से लेकर विस्तृत जो शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्मफलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का वर्णन कर रखा है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेकपूर्वक उनका अध्ययन और श्रवण करना चाहिए। तुमने कितने ही शिष्यों को उपदेश किया, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? उनमें जो अधम शिष्य हैं वो आज भी अन्य अन्य शास्त्रों में भटक रहे हैं और अन ईश्वरवादी दर्शन और शास्त्रों को पढ़कर और उनमें पढ़कर मोहित हो रहे हैं। उन्हें पहले ही श्राप दिया गया है क्योंकि वो शिव के निंदक थे, अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। ऐसे जो अन ईश्वरवादी लोग हैं, जो शिव के निंदक हैं, उनकी बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। किसी भी सत्य को जानने के लिए 5 प्रकार के प्रमाणों को हमको समझना चाहिए। उसमें सबसे पहला प्रमाण तो ये होता है कि कोई व्यक्ति इस बारे में प्रतिज्ञा करे, अर्थात स्वीकार करे या बयान दे कि मैं इस चीज़ को जानता हूँ। जैसे कोई कहे कि वहाँ उस पर्वत के ऊपर आग लग रही है, तो यह उसके द्वारा कही गई प्रतिज्ञा है, उसके द्वारा किया गया एक वक्तव्य है, क्योंकि उस व्यक्ति ने वहाँ आग देखी है। ये पहला प्रमाण है किसी बात के सत्य होने का। दूसरा प्रमाण है कि हम जानें, कारण का पता लगाएं कि वहाँ आग क्यों है। जैसे हमको वहाँ धुआं नज़र आता है तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ आग लग रही है, ये हेतु है, ये कारण है। अगला प्रमाण ये है कि हमें उदाहरण से समझना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी धुआं नज़र आता है, प्रकाश नज़र आता है, ताप नज़र आता है, वो अग्नि का लक्षण है। इस प्रकार से अगर पर्वत के ऊपर प्रकाश नज़र आ रहा है, धूम्र नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर अग्नि है। ये चीज़ हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। ये उसका अगला प्रमाण है। और फिर हम स्वयं अपनी आंखों से देख के बता सकते हैं कि एक आदमी ने कह दिया कि वहाँ पहाड़ पे आग लग रही है, परंतु हमें अपनी आंखों से जब धुआं दिख रहा है और हम उदाहरण पूर्वक समझ सकते हैं कि जहाँ धुआं नज़र आता है वहाँ अग्नि होती है, तो हम ये निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पहाड़ पे अग्नि लग रही है और इस व्यक्ति ने सत्य कहा है कि पहाड़ पे अग्नि लग रही है। इसी प्रकार ईश्वर को प्रमाणित करने वाले भी ये 5 प्रमाण हैं जिन्हें हम साधारण तौर पर समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति जिसने समाधि द्वारा, भक्ति द्वारा, भाव द्वारा ईश्वर का अनुभव किया है, दिव्यता का अनुभव किया है, जब वो कहता है कि ईश्वर है, तो यह एक शब्द प्रमाण है, एक वचन का प्रमाण है। उसने वक्तव्य दिया है क्योंकि उसने अनुभव किया है। उस व्यक्ति के अनुभव को हम इस प्रकार कार्य कारण रूप में भी देख सकते हैं कि ये जो संपूर्ण जगत है, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, वनस्पति, जीव और सूर्य से निश्चित दूरी पर यह पृथ्वी, इसकी एक निश्चित गति में घूर्णन आदि सब कुछ हो रहा है, जिससे सृष्टि का जीवन चल रहा है। पृथ्वी पे जीवन इसलिए है क्योंकि सूर्य और पृथ्वी की दूरी निश्चित है, सूर्य और चंद्र की दूरी निश्चित है। एक निश्चित तापमान के अंदर ही ये सारी जैविक गतिविधियाँ, रासायनिक गतिविधियाँ चल रही हैं। इतनी निश्चितता से जो ये पूरा सौर मंडल, ये पृथ्वी मंडल, वायुमंडल बना हुआ है, जो इतना जटिल और बारीकियों से जुड़ा हुआ है कि थोड़ी बहुत भी इसमें उथल पुथल हो, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो, ऑक्सीजन की मात्रा भी या प्राणवायु की मात्रा भी या शीतलता या उष्णता की मात्रा भी, तो ये सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। इतना बारीक और जटिल ये जो संरचना है, इसका कोई न कोई कारण होना चाहिए। क्योंकि अगर कार्य है, ये सृष्टि रूपी जल, वायु, पवन, वनस्पति, मनुष्य, पशु पक्षी रूपी कार्य अगर है, तो इस कार्य का कोई न कोई कारण होना चाहिए। ये जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये धुएं की तरह है। इतना सब कुछ जो हम देख रहे हैं वो ये प्रमाण है कि इसका कोई न कोई कारण है, क्योंकि इतना सारा कार्य हमें नज़र आ रहा है, तो इसका कोई न कोई कारण है। अब हमें इसे उदाहरण के प्रमाण से भी जांचना चाहिए। जैसे कि घड़ा या कोई वस्तु धातु की बनी हुई परात, कटोरी हम देखते हैं, तो वो अपने आप प्रकट नहीं हो गई है, उसका कोई न कोई निर्माण करता है, तभी वह वस्तु है। तो उदाहरण के लिए हमने देखा घड़े या बर्तन भी बनाए गए हैं, तो बनाने वाला कोई होना चाहिए। उसी प्रकार से ये संपूर्ण सृष्टि भी अगर बनी हुई है, हमें नज़र आ रही है, तो इसका भी कोई न कोई निर्माणकर्ता होना चाहिए। ये उदाहरण रूपे प्रमाण है। तो सबसे पहला ईश्वर के होने का प्रमाण हुआ वो लोग जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है, उनके द्वारा कहा गया ये सत्य के ईश्वर होता है। दूसरा प्रमाण ये हुआ कि हम उदाहरण पूर्वक देख सकते हैं कि ये संपूर्ण जगत के अंदर जो भी वस्तु मनुष्य निर्मित या किसी पशु पक्षी द्वारा घोंसला या ऐसा निर्मित वस्तु, उसका निर्माण का कारण होता है।
किसी भी कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है, तो ये जगत रूपी कार्य, ये जगत रूपी धुआं किसी न किसी के द्वारा निर्मित है, इसका कोई न कोई कारण है। और अगर कारण है तो उस कारण को करने वाला कर्ता भी होगा, ये सामान्य सी बात है, और वो कर्ता ईश्वर ही है। इस प्रकार से 5 प्रकार के प्रमाणों द्वारा हम ये स्पष्ट देख सकते हैं कि भगवत तत्व है। जैसे धुएं का दर्शन होने पर अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि हमें स्पष्ट समझ में आ जाती है, उसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत को हम देख रहे हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि अगर ये इतनी सारी वस्तुएं विद्यमान हैं तो इनका कोई न कोई निर्माता भी होना चाहिए। यह जो पूरा विश्व है ये पुरुष और प्रकृति रूप है, अर्थात स्त्री और पुरुष रूप है। प्रत्येक शरीर के 6 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय और आत्मा। इनमें आरंभ के 3 कोश स्त्री स्वभाव या प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं और भीतर के 3 कोश पुरुष स्वभाव या परमात्मा के द्वारा निर्मित हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा को स्त्री पुरुष स्वरूप से ही जाना है, अर्थात प्रकृति और पुरुष स्वरूप से ही जाना है। यहाँ पर स्त्री पुरुष या प्रकृति पुरुष का वर्णन किसी स्त्री या पुरुष के संदर्भ में या लैंगिक रूप में नहीं किया जा रहा है। या स्त्री और पुरुष का संबंध या स्वरूप इस संदर्भ में बताया जा रहा है कि प्रकृति और परमात्मा, जिसे हम प्रकृति कहते हैं वही स्त्री रूप से यहाँ कहा जा रहा है, और जिसे हम चैतन्यता ईश्वर कहते हैं उसे यहाँ परमात्मा स्वरूप कहा जा रहा है। तो यहाँ पर स्त्री पुरुष का अर्थ प्रकृति और परमात्मा है। जो सामान्य काम भाव में, संसारी भाव में स्त्री पुरुष होते हैं वो इसका अर्थ नहीं है। श्रुति को परम ब्रह्म, परमात्मा, सच्चित आनंद कहते हैं। असत प्रपंच को निर्वत करने वाला जो शब्द है वह सदरूप कहा जाता है, और चित शब्द जड़ जगत की निवृत्ति करता है। सत्य शब्द को हमको पुल्लिंग अर्थ में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह प्रकाश का वाचक है, परमात्मा का वाचक है। इसी प्रकार जो चित शब्द है वह हमको स्त्री स्वरूप में ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वह चैतन्यता और स्त्री स्वभाव को सूचित करने वाला है। और इनका जो स्वरूप एकत्व है वह परमात्मा अर्थात आनंद का वाचक है, अर्थात जो परमात्मा है वह प्रकृति और परमात्मा के संयोग से उत्पन्न ये जगत स्वरूप है, अतः संपूर्ण जगत परमात्मा स्वरूप ही है। जब भगवान शिव चिदात्म परमेश्वर इस जगत के रूप में प्रकट होते हैं, विवर्तित प्रतिबिंबित होते हैं, तो वह स्त्री पुरुष के मिलन रूप से ही प्रकट होते हैं, यानी प्रकृति और परमात्मा तत्व के मिलन से ही परब्रह्म इस स्वरूप में प्रकट होता है, और इसलिए उसे शिव भाव और शक्ति भाव के भेद स्वरूप में समझा जाता है। जीव की जो चित शक्ति है, जो चेतना है, वह दुर्बल होती है, उसकी क्षमता सीमित होती है। उसकी निवृत्ति के लिए परमात्मा सर्वकालिक सर्वशक्तिमान विद्यमान है। वह ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है। व्यवहार में देखा जाता है कि उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। लोक और वेद में भी सदा परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात्कार किया गया है। शिव रूपता का अर्थ परमात्मा है और शक्ति रूपता का अर्थ ये संपूर्ण प्रकृति है, जिसमें हम जल, अग्नि, वायु, आकाश को आदि को अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो प्रकृति के 5 तत्व हैं उन्हें स्त्री स्वरूप से समझा गया है, और जो चैतन्यता है, ईश्वरत्व है, शिवत्व है, अनिर्वचनीय परमात्मा तत्व है, उसे शिव रूप से कहा गया है। शिव और शक्ति अर्थात परम ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से जो ये जगत प्रकट हो रहा है यह आनंद का कारण है, और हमें इससे विभिन्न प्रकार के रस और सुख मिलते हैं। और परमात्मा तत्व में जब चित्त शक्ति स्थित हो जाती है, ये प्रकृति की शक्ति जिसे कुंडलिनी कहते हैं, ये परमात्मा तत्व में स्थित होती है, तब हमें परमानंद प्राप्त होता है। उस परमात्ममय शिव को प्राप्त करने के लिए मुनि को, संत भक्त को, योगी को सतत शिव में मन लगाकर निरामय परम कल्याण में आनंद को प्राप्त करने के लिए साधन करना चाहिए। उपनिषद में भी प्रकृति और परमात्मा को ही सर्वत्र ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ब्रह्म तत्व अपने आप में जो निष्पन्द, शुद्ध, शान्य है उसे ईश्वर रूप में नहीं स्वीकार किया है। उपनिषद ने ब्रह्म तत्व के साथ जब प्रकृति तत्व का लय होता है, अर्थात जब इस जल, अग्नि, वायु आदि के जड़ स्वरूप में इस प्रकृति में चैतन्यता का संचार होता है जिससे जीव सृष्टि होती है, उसी को परमात्मा तत्व कहा गया है। हे ऋषि वामदेव, आपने जो बात पूछी है वो बहुत ही गुप्त और ज्ञानमय है। हंस शब्द को उलट देने से सोहम बनता है, और उसमें प्रणव का कैसे प्राकट्य होता है इसे सुनो। सोहम पद से सकार और हकार नामक
व्यंजनों का त्याग देने से केवल निस्पंद रूपी ओम बसता है, वह परमात्मा का वाचक है। यहाँ पर ओमकार का जो सूक्ष्म नाद है, जो बिंदु स्वरूप है, उसे प्रणव रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ पर कोई शब्द नहीं है, कोई ध्वनि नहीं है, जो अनाहत प्राण ध्वनि है, निस्पंदता है, वह परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे ही महामंत्र जानना चाहिए, जो सूक्ष्म महामंत्र है। अर्थात हंस इस शब्द को विपरीत करके जो सोहम बनता है, वह महामंत्र बन जाता है। सो अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात मैं ही हूँ। अर्थात परमात्मा के अलावा अन्य कोई तत्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं, केवल ईश्वर ही है। इस संबंध में यह शिव का वाचक हो जाएगा। गुरु जब शिष्य को महामंत्र का उपदेश देते हैं, तब सोहम पद से उसे शिव और शक्त्यात्मक की एकात्मता का बोध करवाते हैं। अर्थात ये संपूर्ण जगत और परमात्मा एक ही हैं, इस बात का उसे अनुभव करवाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम शक्त्यात्मक शिव स्वरूप परमात्म तत्व ही हो, क्योंकि तुम्हारा शरीर जड़ प्रकृति का है और उसके अंदर जो चैतन्यता है वो ईश्वर की है, और उनके एकात्म से ही तुम्हारे अंदर जीवन है, क्योंकि चैतन्य शक्ति तुम्हारे शरीर में है, वो शिव स्वरूप है। और जड़ जो शरीर है, जो प्रकृति पंच महाभूतों का बना है, वो प्रकृति स्वरूप है, और इनके एक होने से ही तुम्हारे जीवन की गति चल रही है, तुम्हारे शरीर में जीवन है। अगर वो परमात्मा आत्म तत्व ना हो तो भी शरीर जड़ हो जाएगा, और ये जड़ शरीर पंच महाभूतों की स्थिति ना हो तो भी चेतना एक जीवन के रूप में कार्य नहीं कर सकती। अतः आप शक्त्यात्मक शिव स्वरूप ही हो। इस प्रकार यह ज्ञान शिव रूपता का बोध कराता है और जीव को अपने शक्त्यात्मक शिवात्मक अंश की जानकारी देकर उनकी एकता को सिद्ध करता है। और जब इस ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो शिव की समता का भागी होता है, क्योंकि ये शरीर, यह देह प्रकृति है, जड़ है, इसमें कोई प्राण नहीं, इसमें कोई जीवन नहीं, और परमात्मा शिव जीवन स्वरूप है, जो इसके अंदर आत्म रूप से जीवन शक्ति के रूप से विद्यमान है। और इनके एक होने से, जड़ प्रकृति और चैतन्य शिव के एक होने से ही यह जीवन घटित होता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं ही शिव शक्तिमय या प्रकृति परमात्ममय शिव समता का स्वरूप है और वह शिव के समान ही है। अब मैं तुम्हें प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य को समझाऊंगा। प्रज्ञानम जो पद आया है वह चैतन्यता का पर्याय है। हे मुने, शिव सूत्र में कहा गया है चैतन्यम आत्मा, अर्थात परब्रह्म परमात्मा स्वयं आत्म रूप में हृदय में विराजमान है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की संभावना है, उसी को परमात्मा कहा गया है। अतः प्रज्ञानम ब्रह्म, यह जो शिव सूत्र है, इसमें शक्ति की एकात्मता की कल्पना नहीं की गई है। यहाँ पर परमात्मा चैतन्य शक्ति को अकेले ही संपूर्ण प्रकृति के निर्माण और जीव और सृष्टि के निर्माण का आधारभूत तत्व माना गया है, कि परमात्मा शिव से ही पहले जड़ प्रकृति होती है, फिर उस जड़ प्रकृति के अंदर प्रवेश करके परमात्मा शिव ही मनुष्य वनस्पति आदि रूप में प्रकट होते हैं। अब हम दूसरे शिव सूत्र को अध्ययन करेंगे। यह सूत्र है ज्ञान बंध। इसमें जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। ज्ञानम के द्वारा जीव की जो ज्ञान और क्रिया की शक्ति है, उसे जीव का लक्षण कहा गया है। ज्ञान अर्थात किसी बात को समझ पाना और उसके अनुसार क्रिया करना, यही परमात्मा की पराशक्ति महामाया प्रकृति का पहला स्पंदन है। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, इस श्रुति के द्वारा पराशक्ति भगवती की प्रसन्नतापूर्वक स्तवन किया गया है। भगवान शिव की 3 दृष्टियाँ या शक्तियाँ मानी गई हैं: ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति। ये तीनों दृष्टियाँ जीव के मन में स्थित होती हैं। संपूर्ण इंद्रिय शक्ति है, जब वो ज्ञान स्वरूप होकर देह में प्रवेश करती हैं तो जीव को 2 प्रकार का अनुभव होता है। मैं ये जानता हूँ और मुझे ये करना है। मैं ये जान सकता हूँ या मैं ये जान रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। इस प्रकार उसे जानने और करने का अर्थात ज्ञान और क्रिया शक्ति का अनुभव होता है। अतः यह ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, यह आत्मा का अर्थात शिव का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत ज्ञानम बंध इस प्रकार शिव सूत्र से समझ में आता है। शिव सूत्रों के अन्य अनुभवों का जो ज्ञान भगवान कार्तिकेय ने वामदेव ऋषि को दिया, उसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।